आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। जिंदाबाद। और मेरे सभी संगठन के समर्पित साथियों, आज के कार्यक्रम के बारे में मुझे कहा कैसे, ये तो आतंकवादियों को पता था कि हम इस घटना को इस दिन इस समय अंजाम देंगे, और तो ना सरकार को पता था, ना देशवासियों को पता था, ना हमें पता था कि होगा क्या या करना क्या है। जो पर्यटक अपने घर से गए थे वो हिंदुस्तान के स्विट्जरलैंड में गए थे घूमने के लिए, और हमारी प्रकृति ने हमें क्या क्या दिया है उसको निहारने के लिए, उसका सुख लेने के लिए गए थे। वो भी मरने के लिए नहीं गए थे। इसलिए ये घटना यकायक हुई तो ये प्रदर्शन भी यकायक और हमारी श्रद्धांजलि भी यकायक ही होनी थी। इसलिए जैसे ही कल मैंने सुबह परसों पता लगते ही जब श्रद्धांजलि संदेश ट्वीट के माध्यम से दिया अपने समाज को, उसके बाद चिंतन मंथन शुरू हुआ। और सच बताऊं तो कल हमारे माननीय अध्यक्ष बड़े भाई वीरेंद्र डबास जी ने चिंतन किया, और इस चिंतन के साथ साथ मैंने ग्रुप पे ये भी डाला था कि क्या किया जाए, इस तरह की राय शुमारी की थी। इसी बीच में हमारे प्रधानाचार्य हैं, लेकिन वैसे छोटे भाई भी हैं। अगर नाता देखा जाए जिसकी बात आज करने आए हम भाईचारे की, तो अगर ये कहा जाए विभाग से हटके कि छोटे भाई, इन्होंने भी कहा सोशल मीडिया पे हम थोड़े बहुत एक्टिव होते हैं। जो कोई पोस्ट आता है हम उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, और यह बहुत जरूरी भी है। और जितने कम समय में यह जो कार्य आज यहाँ पे आयोजित हो रहा है श्रद्धांजलि सभा, वह निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। क्योंकि हमारा जो शिक्षक संगठन है, राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षक संघ है, उसके महासचिव की ओर से जो प्रयास किया गया और कम से कम समय में हम लोग यहाँ पर इस कार्य को अंजाम दे सके हैं, उसके लिए मैं अजय वीर भाई साहब का, आनंद जी का और सभी जो इसके प्रेरणा स्रोत हैं उनको भी मैं तहे दिल से बधाई देता हूं कि आप लोगों ने एक ऐसा कार्य किया है ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उसके मन में, और जो दूसरे लोग हैं उनके मन में यह भाव उत्पन्न हो कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो उसका प्रतिकार करना केवल घर से ही नहीं, घर से निकल करके सड़क पर आकर के समाज के बीच में आकर के हम उसका विरोध। उनके प्रति मैं अपने शिक्षक साथियों की ओर से, शिक्षक समाज की ओर से और राष्ट्रीय विद्यालय देखो इस तरफ हमारे उनको संदेश दिया था कि वो HOS अधिकारियों की तरफ देखिए। मेरा नाम अजय वीर यादव है, मैं गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन दिल्ली का जनरल सेक्रेटरी। जिंदगी जी रहे हैं, अपनी बातें खुल के बोल नहीं सकते। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। आज जनता मंडल के प्रांगण में यहाँ पे 200 लोग नहीं होंगे, लेकिन ये बैरियर देखिए, दिल्ली पुलिस के मोटे मोटे लोहे की बैरियर आपको जरूर याद दिलाएगा। जो जैसे काला पानी की सजा में लोगों को घेर के रखा जाता था, लोगों को जो अपनी बातें जो रख रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, अपनी बात रखने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं, तो उस चारों तरफ से घेर जो देश जब आजाद होने को था, देखिए, सबको आप टीचरों के बराबर ना माने। टीचरों के ऊपर देश के राष्ट्र निर्माण का भार होता है। टीचर राष्ट्र निर्माता होता है, इसलिए टीचर अगर पहले आया तो सारे देश के दिल में दर्द है। हर देशवासी के घर बैठे लेटे हुए सबके दिल में दर्द है। ये दुनिया में दर्द है। पूरी दुनिया इस मुद्दे पर भारत के साथ खड़ी है। ये छोटी बातें नहीं है। हमने पहल की, ये हमारे दायित्व है। हम बच्चे को निर्माण करते हैं। अगर हम आज बच्चे को आतंकवादी बनाना चाहें तो आतंकवादी बन सकता है। जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए ये पहलगांव नशाखोर के ऊपर, तो इस तरह जो घटना हुए हैं और पाकिस्तान एम्बेसी में जो है उसका क्या रिएक्शन हो सकता है? एक्शन तो हमने लेना ही है। बात रिएक्शन की ये है कि अगर आज किसी भारतीय को आप बोले कि आपको सेना पे जाकर सीमा पे युद्ध लड़ना है, हर भारतीय तैयार है। उनको अगर उच्चायोग में अपनी इच्छा की पूर्ति होती है, अपनी आग और अपनी तड़फ कहीं ठंडी होती है, तो उच्चायोग पे जा रहे हैं। जिसको जहाँ लगे गली मोहल्ले में हर डब्ल्यू अपने इस तरह के वो करनी जागरूकता,
हर भारतवासी का खून खोला हुआ है। वो अपने उस खोलते हुए खून को जहाँ भी उसको सकून मिल रहा है, एक साथियों खड़े होकर वहाँ कर सकते हैं। आज अगर हमारी सरकार चाहे तो हमारा हर भारतीय सैनिक के रूप में सीमा में पहुंच जाएगा। जो पाकिस्तान एम्बेसी में आज प्रोटेस्ट हुए हैं, उस जगह पे हमें सबसे ये लगता है कि जो देश का लोग मतलब पाकिस्तान एम्बेसी में जाकर उससे आगे क्या करना चाहिए बॉर्डर पे? आप क्या करना चाहिए, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सोच इसके मंथन कर रहे हैं। आपने देखा नहीं, कल गृह मंत्री माननीय गृह मंत्री कल कश्मीर में थे, वो घटना स्तर में पहुंचे, घायलों से मिले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उच्च स्तरीय बैठकें हो रही है, इतनी अंदर गहन प्लानिंग हो रही है, वो तो वे जाने। उन्होंने गोपनीयता की शपथ भी ली है, देश हित में काम करने की शपथ भी ली है, ये कार्य उनका है। लेकिन हर देशवासी हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हुआ है और सबको विश्वास है कि बड़ा निर्णय होगा और एक बड़ा संदेश आएगा। जैसे बच्चों को शिक्षा देते हैं, मासूम बच्चों को हम बनाना चाहे तो वैज्ञानिक बनाते हैं, हम उनको बड़ा बड़ा अधिकारी बनाते हैं। तो हमारी पहली ड्यूटी है कि हम ऐसे किसी राष्ट्र के मुद्दे में सामने आए।